अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 1308 पॉइंट माइनस रहा और 1,57,347 का हाई और 1,44,657 का लो। तो रेंज ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट से ज़्यादा की है और अब एक ही जगह पे ऊपर खड़ा होकर मार्केट जो है वो साइड बेस हुई है। और ये इन्फॉर्म भी किया गया था कि एक जब मूव आती है तो रिएक्टिव मूव जो है फिर वो कंसोलिडेशन और फिर वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन डिसाइड करता है कि अब ये मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी। ये डेली बेस पे देखें तो ऊपर वाली फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुकी, राइजिंग वेज भी और हेड एंड शोल्डर भी। अभी जो करंट सिचुएशन में मैंने गाइड किया था कि ये एक सप्लाई एरिया है 1,55,000 और 1,58,000 का, और ये डिमांड एरिया है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो फिलहाल इसी में मार्केट जो है वो ट्रेड हो रही है और इस मूव को जो समझ लेगा उसमें ज़्यादा पैसे हैं एज़ कम्पेयर टू सीधी मूव के। ये जो स्ट्रेट मूव होती है उससे ज़्यादा ही साइडवेज मूव में पैसे होते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे फंसने के भी उतने ही चांसेस होते हैं कि लोग ट्रैप भी हो जाते हैं कि जहाँ पे लगता है कि मार्केट अब छत फाड़ने लगी है वहीं से मार्केट डाउन साइड पे आ जाती है, और जहाँ पे लगता है कि अब ब्रेकडाउन हो गया वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो स्मार्ट ट्रेडर जो है, स्मार्ट एनालिस्ट जो है, वो इस मार्केट में भी ह्यूज मनी अपने अकाउंट में इन कर सकता है और आमतौर पर लोग इसी में कंफर्टेबल रहते हैं। यानी ये जो टॉप पे हेड एंड शोल्डर का एरिया था इसमें लोग बड़े कंफर्टेबल थे और पैसे बना रहे थे, लेकिन जब ये फ्री फॉल आया तो फिर अकाउंट की हालत जो है वो पतली हो गई। कल भी एक ट्रेडर से बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि जी ये तो मार्केट इस टाइम तो बड़ी मज़ेदार हुई है, तो लेकिन वो इस सिनेरियो में वो फंसे रहे और अच्छा खासा उनका पोर्टफोलियो माइनस हो गया। लेकिन अब वो भूल भाल गए और इसको अब इस फेज़ को एंजॉय करें, क्योंकि वो थोड़ा डिप पे बाय करते हैं और टॉप पे बेच देते हैं। तो अभी टेक्निकली बात करें, प्योर टेक्निकल बेसिस पे, तो 1,44,119 सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो है 1,61,400-500 का एरिया जो है ये तो मेन रेजिस्टेंस होगी। और यहाँ पे इन एरियाज में आके मार्केट एक दफ़ा रेजिस्ट करेगी अगर अपर साइड पे 161 162 पे आती है और डाउन साइड पे 144 पे के एरिया में आती है। अच्छा, प्रीवियस कई मंडे से ऐसा हो रहा है कि मंडे को मार्केट डाउन खुलती है और फिर जो है वो डाउन ही रहती है। तो इस दफ़ा देखते हैं, हो सकता है ये सिनेरियो चेंज हो और इस दफ़ा ये डाउन ओपनिंग वाला सिनेरियो ना हो। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखें तो अटक रिफाइनरी चंद एक ऐसी कंपनीज हैं जो बुल ट्रेंड में है इस टाइम पे, जिनमें एक अटक रिफाइनरी भी शामिल है। ये बियर नहीं हुआ, इसे किसी भी क्राइटेरिया पे देखेंगे, मूविंग एवरेजेस के हिसाब से, हायर हाइज के हिसाब से या किसी भी हिसाब से देखेंगे, जो भी ट्रेंड बेसिक फॉलोइंग पैटर्न है, प्राइमरी ट्रेंड इसमें बुल ही रहा, शॉर्ट टर्म भी मीडियम टर्म भी, और ये हिस्ट्री हाई के करीब ही है 949, ये जो अभी रिसेंट लगा। तो इसमें NRL भी इसको फॉलो करते हुए इसमें स्विंग अप हुई है, लेकिन ये एवरेजेस के हिसाब से अभी बियर है। सपोर्ट NRL में जो है वो 275 के एरिया में है और रेजिस्टेंस अभी ये जो रिसेंट रेजिस्टेंस थी इसको इसने क्रॉस करके इससे ऊपर थोड़ा सा क्लोजिंग भी दी है। पार्क इलेक्ट्रॉन 50% प्राइस रह गई है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था लेकिन वो फेक आउट में कन्वर्ट हो गया यानी, और इसको अगर देखेंगे तो ये उसी टाइम पे कुछ ना कुछ इसके करेक्टरिस्टिक ऐसे थे कि जो नज़र आ रहा था कि ये फेक आउट है, क्योंकि बुल मार्केट जो है वो काफ़ी अरसे से चल रही थी। असल में तो ये ब्रेकआउट था, ये वाला एरिया ब्रेकआउट का था जब प्राइस 15 रुपये के एरिया में 12 रुपये के एरिया में थी, और वही बुल कंटिन्यू रहा। यहाँ पे आगे फिर फेक आउट हो गया, लेकिन यहाँ पे भी लोग बहुत सारे ट्रैप हो गए। CRTM ऐसी कंपनी है कि जो ओवरसोल्ड हुई इसी एरिया में फरवरी, जब इंडेक्स में टॉप लग रहा था, 24 फरवरी को लो लगा और ये ओवरसोल्ड हो गई थी, इतनी ओवरसोल्ड कि यहाँ से रिवर्सल का चांस था और हिस्ट्री हाई भी इसने रिपीट कर दिया। और अब फिर यहाँ पे फिर ये जो एरो है इसका मतलब ये था कि ये एक दफ़ा फिर ओवरसोल्ड हो गई थी और यहाँ से अब बुल मूव के चांसेस थे। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं होती, जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है और स्टॉप लॉस के साथ काम करें। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करना ऐसे ही है जैसे बगैर ब्रेक के गाड़ी चलाना या बाइक चलाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।